लेकिन हम भारत की अगर बात करें तो भारत का जो मकरू चेहरा है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के सामने आया होता नज़र आ रहा है। सिफारती महाज पर भी भारत खासा कमज़ोर नज़र आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये है कि अब भारतीय अज़ाइम जो हैं वो पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अमेरिका की बैक भी उस तरह से नहीं रही है भारत पे। तो क्या कोई है जो भारत को कंट्रोल कर सके, जो भारत को पूछ सके, कोई रोक सके भारत को? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही पूछेगा और कंट्रोल करेगा और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और पाकिस्तान ने ये साबित किया है, जो उनमें जो गुब्बारे में जो हवा थी वो निकल चुकी है। और डिस्पाइट डिफेक्ट इतना, जिस तरह फील्ड मार्शल ने कहा था, वेयर विटल है, 1.3 मिलियन आर्मी है, सब कुछ था। इसके बावजूद तो जब हमने जहाज गिराया, इसके बाद बुनियाद ने मखसूस लॉन्च किया, तो उसके बाद वो भागे भागे गए। स्टिल मेरे ख्याल में रशियंस और चाइनीज दे कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इस पूरे इसमें, और मेरा ख्याल में वो दे कैन प्रिवेल। और अभी देखें आइसोलेशन में चला गया है और डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेशन है, इकोनॉमिक का भी जिस तरह टैरिफ लगा है उनके लिए तो बड़े मुश्किलात पैदा होंगे। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आज इंडिया में वन मैन जो दे फियर द मोस्ट वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आप चाहे उनकी आप देखें कि आप उनकी मीडिया उठा के देख लें, उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप देखें, उनकी मिलिट्री लीडरशिप देखें, उनके थिंक टैंक्स देख लें, वो सारे बात कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने कैसा आदमी ये आया है। तो नेशन थ्योरी की बात करता है, कश्मीर जगलर वैन की बात करता है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात करता है, किसी चीज पे कंप्रोमाइज। सो वो मैसेज डिलीवर हो चुका कि पाकिस्तान ने, देखें जब उनका कंसेप्ट था हार्ड स्टेट रहना है, हमने अपॉलॉजीज नहीं करनी है, डिफेंसिव पे नहीं जलाना है, टिट फॉर टेट है और उसका जवाब मैसिव। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, शॉर्ट आंसर दीजिएगा, जो भारतीय आबी जरहियत है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भारत इस बेस पे एक और जंग छेड़ सकता है, आपको लगता है कि अब भारत इस पोजीशन में है? नहीं, इतने जल्दी में कोई चांस नहीं है। देखे वो ग्राउंड, जब तक ग्राउंड की रिक्वायरमेंट से कोई चीज बने और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर सके तो वो ऐसा कोई नहीं है। मे बी 6 मंथ 1 साल के बाद हो सकती है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड डेवलपमेंट चाहिए। और मेरा ख्याल में फिलहाल इनमें कोई दम नहीं है और कोई हाल इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान पे स्ट्राइक करे। ठीक है बेग साहब, भारत को अमेरिका की बैक नहीं मिलती तो खित्ते में भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, और फिर ये कि भारत का अचानक से दस्ते शफकत भारत से हटा लेना क्या मैसेज दे रहा है ये? देखिए, लास्ट 2 दहाइयों से इंडिया ने बहुत डिप्लोमेसी भी की और हमारे खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा भी किया जिसपे काफी हद तक लोगों ने बिलीव भी किया हुआ था और अपनी एक सुपरमेसी इस खित्ते में, और लोग ये समझ रहे थे कि इंडिया इस पोजीशन में है कि शायद वो चाइना के साथ भी स्कोर सेटल कर सके, और वो कहते थे पाकिस्तान तो मसला ही कोई नहीं है। अब जब सारे गैजेट्स और सारी माइट इकट्ठी कर ली गई, पूरी दुनिया से वेपन ले आए, तो आप देखिए कि सिर्फ चंद घंटों में ये सस्टेन नहीं कर सके जब हमने जवाब दिया। बिल्कुल। तो नेचुरली पब्लिक, पूरी दुनिया को पता ये चल गया कि ये सारा एक ड्रामा था, और जो इजराइल ने इनको प्रोवोक किया हुआ था कि वो खुद तो पाकिस्तान से आके लड़ना नहीं चाह रहा था, तो उन्होंने इंडिया को बैक किया और इंडिया को कहा कि आप लड़े। तो नेचुरली दुनिया को पता चल चुका हुआ है कि इनकी असलियत क्या है। वेपन आप जो मर्जी ले ले, वो कहते हैं ना, इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। तो मैन बिहाइंड द गन उन्होंने टच कर लिया हुआ। अभी फ्यूचर में मेरा नहीं ख्याल कि मोदी या उनकी जो थिंक टैंक्स हैं वो दोबारा पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा काम करें, क्योंकि अमेरिका ने भी देखा कि असल खित्ते के प्लेयर्स कौन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और चाइना हमारे साथ है, रशिया भी, और इसने इंडियंस ने तो जो रशिया बिल्कुल ऐसे ही है। भारत समेत पूरी दुनिया ने देख लिया, और ऐसे ही नहीं, भारत को छोड़ के अमेरिका पाकिस्तान के गुण गाता नजर आ रहा है।